हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी फेवर्ड एट लो प्रेशर। ओके, और अपनी रिएक्शंस गिवन अपने को H2 प्लस I2 ये कन्वर्ट हो रहा है 2HI में, और N2 प्लस 3H2 ये कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया में, मतलब 2NH3 में, और C में है PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में, और जो D ऑप्शन में अपने को गिवन है कि N2 प्लस O2 से क्या बन रहा है 2NO। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि रिएक्शन अगर अपन लो प्रेशर रखते हैं तो कौन सी रिएक्शन फेवर करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ली चैटेलियर प्रिंसिपल, क्योंकि अपन ली चैटेलियर प्रिंसिपल से ही देखेंगे कि कौन सी जो लो प्रेशर है कौन सी रिएक्शन को फेवर करेगा। ओके, तो ये हो गया अपना ली चैटेलियर प्रिंसिपल की कॉन्सेप्ट। अब अपन देखते हैं एक एक रिएक्शन को अलग अलग। तो अगर ली चैटेलियर प्रिंसिपल की बात करें तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल बोलता है कि अगर अपन प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो जो अपना इक्विलिब्रियम में शिफ्ट करेगा, या मतलब जो इक्वेशन है या रिएक्शन है वो शिफ्ट करेगी। रिएक्शन शिफ्ट कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी? जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। और ये किसके मोल हैं? ये केवल गैसियस मोल है। ठीक है, गैसियस मोल कम होंगे। ओके, और यहाँ पर अगर देखें तो ये सारी जो होती हैं ये रिएक्शन ये सारी गैसियस ही होती हैं, तो इसमें तो अपने को और देखने की जरूरत है नहीं। तो अगर प्रेशर अपन लो रखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट किधर कर जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स जहाँ ज्यादा होंगे उधर शिफ्ट करेगा ही, अगर प्रेशर कम होगा तो। ठीक है, अगर प्रेशर को लो रखते हैं तो अगर इस अकॉर्डिंग इसके देखें तो जो अगर प्रेशर अगर लो है तो ये किस साइड में शिफ्ट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स अगर ज्यादा है उस साइड में। तो अगर रिएक्शन को फेवर करने के लिए क्या चाहिए? जैसे कि अगर 2HI है या 2NH3 है या 2NO है, या फिर ये रिएक्शन है PCl3 प्लस Cl2, तो मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलनी चाहिए। अगर ये रिएक्शन को फेवर कर रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, इसी से तो अपना प्रोडक्ट बनेगा। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होना चाहिए। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं अपने, ये नंबर ऑफ मोल्स ये किस डायरेक्शन में ज्यादा होंगे? ये इन फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड है मतलब प्रोडक्ट में जो रिएक्टेंट से ज्यादा होंगे नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अगर इसके अकॉर्डिंग अपन सारी रिएक्शंस को अलग अलग देखें तो H2 प्लस I2 2HI में यहाँ पर 1 मोल, यहाँ पर 2 मोल, तो यहाँ तो क्या जाएगा अपना डेल्टा N 0, क्योंकि दोनों में बराबर है। ठीक है, यहाँ देखें तो 1 3, यहाँ पर 2, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा अपना -2। ओके, तो मतलब ये जो रिएक्टेंट के साइड में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, और रिएक्टेंट के साइड में नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, इसका मतलब ये बैकवर्ड शिफ्ट करेगी रिएक्शन। ये रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगी? बैकवर्ड। तो ये मतलब ये फेवर नहीं कर रही। ठीक है, और ये इस तीसरी जो C है इसमें देखें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, या 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट के साइड में 2 मोल है और रिएक्टेंट के साइड में 1 मोल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोडक्ट के साइड में ज्यादा मोल है, तो ये कहाँ शिफ्ट करेगी? ये फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी। मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में चलेगी रिएक्शन? फॉरवर्ड। और इसका देखें तो इसमें भी क्या है कि 1 1 2, मतलब यहाँ भी 0 है, दोनों साइड में बराबर है। ठीक है, तो अपन यहाँ देखें तो जो C ऑप्शन है, C ऑप्शन को ये रिएक्शन फेवर कर रहा है। ये जो लो प्रेशर है ये फेवर कर रहा है। ये क्यों फेवर कर रहा है? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट के साइड में मोल्स ज्यादा है। तो अपना C ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।